पूरे पटना में आप बैनर में देख लीजिएगा तो एक आदमी की तस्वीर दिखती है। अच्छा। रत्नेश सदा की तो बेचारे की फोटो भी नहीं कहीं है। वो वर्कर वगैरह कुछ लगा दिया है तो लगा दिया है, नहीं तो जितने गेट बने जो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगे हैं आप वहाँ चल के देख लीजिए, कहीं रत्नेश सदा का भी फोटो नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नाम क्या है ना, वहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब जॉर्ज फर्नांडिस बना देना, आरसीपी बना देना, शरद यादव बना देना, यही सब है। जनता दल यूनाइटेड में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया उसको समझिए कि राजनीति से विदाई हो गई। लिखा है उसमें संवाद सह सम्मान समारोह। अब सम्मान दलित का यही होता है कि उसको भाषण नहीं देना देना है। जो है अपमानित किया अशोक चौधरी की, वहाँ तो रिमोट है ना अशोक चौधरी के बेचारे का बहुत कुछ चलना है, न किसी और का चलना है। वहाँ तो एक्ट कराया जाता है। अच्छा। डायरेक्टर तो कोई और है। जिसने माइक छीन लिया, जिसने कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा। लेकिन जो आदमी अपने दर्द को अगर कार्यकर्ता से कुछ कह गया तो उस पर कार्रवाई होगी। ये मुख्य सचिव का जो हैसियत है उससे बड़ी हैसियत होती है कैबिनेट मिनिस्टर की, और आप उसको तुम तड़ाक कहेंगे पब्लिकली। अच्छा। ये नहीं है कि वो कोई आसमान से टपके हुए, कोई अलादीन के चिराग से पैदा हुए राजा नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा अपने ही सहयोगी मंत्री पे जो है आरोप लगा रहे हैं और उनके पुतले दहन की बात कर रहे हैं। ऑडियो जो है आज तेजी से वायरल हो रहा है। इसी की बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी। कैसे देख रहे हैं उस ऑडियो जो वायरल हो रहा है लगातार? ये तो हकीकत है ना। क्या रत्नेश सदा जी को जिस तरह से बेइज्जत कराया गया, मंच पर सरेआम भाषण नहीं देने दिया गया, माइक छीन लिया गया, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने वहाँ भी जिस तरह से तुम तड़ाक में बात की पब्लिकली। आप बिहार सरकार के कबीना मंत्री को पब्लिकली तुम तड़ाक कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तुमको कोई ज्ञान नहीं है, सीखो, ये करो, वो करो, ये बना दिया, वो बना दिया। तो बेइज्जती तो उनकी हुई। अब किसी कार्यकर्ता ने बात किया तो अंदर का भड़ास उनका निकल गया। आखिर बेचारा करे भी तो क्या करे। तो जो हालात हैं जनता दल यूनाइटेड के अंदर, जिस तरह की गुटबाजी है, उसमें ये चीज़ें तो आनी ही आनी है। अब वो अभी किसी का ऑडियो वायरल, बहुत सारा ऑडियो पड़ा हुआ होगा, देखिए किसका किसका वायरल होता है। हर कोई एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगा है। अच्छा। हर कोई, अब वहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही गुटबाजी हो रहा है। तो क्या पता मुंगेर का ये आदमी है जो जिसने फ़ोन किया था। कौन क्या तो साफ साफ बोल रहा है ना, जिसने फ़ोन किया वो मुंगेर का रहने वाला है। अच्छा। तो मुंगेर का आदमी जो है रत्नेश सदा जी को क्या लग रहा है कि जिस तरह से पोस्टर में जो है ललन सिंह का फोटो बहुत कम जगह दिखाया गया था, उस वजह से भी ललन सिंह इस तरह का करवा रहे हैं क्या? वन मैन शो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में सब दिन रहा है। एक आदमी मुख्यमंत्री के बहुत करीब रहता है, फिर उसके अलावा कोई नहीं रहता है। अच्छा। वही हालत अभी पार्टी के अंदर। आप यहाँ से वहाँ पूरे पटना में आप बैनर में देख लीजिएगा तो एक आदमी की तस्वीर दिखती है। अच्छा। रत्नेश सदा की तो बेचारे की फोटो भी नहीं कहीं है। वो वर्कर वगैरह कुछ लगा दिया है तो लगा दिया है, नहीं तो जितने गेट बने जो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगे हैं आप वहाँ चल के देख लीजिए, कहीं रत्नेश सदा का भी फोटो नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नाम क्या है ना, वहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब जॉर्ज फर्नांडिस बना देना, आरसीपी बना देना, शरद यादव बना देना, यही सब है। जनता दल यूनाइटेड में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया उसको समझिए कि राजनीति से विदाई हो गई। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम क्या कहना चाह रहे हैं वो तो स्पष्ट है, वो पार्टी बताएगी ना वो क्या कहना चाह रही है। अच्छा। जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो हटा दे रही है। लेकिन अब उनके मंत्री कह रहे हैं कार्रवाई होगी रत्नेश सदा पर। हाँ तो होगी। महादलित परिवार से है, कमजोर आदमी है। अब जो महादलित की बात कहाँ से आ गई है? अशोक चौधरी भी तो दलित समाज से आते हैं। नहीं, वो भी तो खींचे उनको। अब जिसने माइक छीन लिया, जिसने कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा। लेकिन जो आदमी अपने दर्द को अगर कार्यकर्ता से कुछ कह गया तो उस पर कार्रवाई होगी। कई ऐसे लोग जनता दल यूनाइटेड में हैं जो कि हमने तो कहा ना राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही तनातनी हो गया था, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुख्यमंत्री के सामने तनातनी हुई, बहसबाजी हुई, उसका भी ऑडियो वीडियो वायरल हुआ। दलित मानते हैं कि नहीं? चलिए बताइए। हम तो मानते हैं, संविधान में मानता है, वो खुद को नहीं मानते हैं। वो नहीं मानते तभी ना अपने आप को उनका दलितों का बायकाट कर दिया। न दलित परिवार में शादी करना, न दलित परिवार के बीच में रहना, कहीं अपना जो जहाँ उनका घर भी था वहाँ से भी वो छोड़ के हट गए। अब दलित परिवार में वो शादियाँ भी नहीं, ना अपनी शादी की ना अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं। तो वो नहीं मानते हैं ना। हम लोग तो नहीं, कैसे वो तो संविधान में है। उन्होंने ही तो दलित संवाद करवाया था, भीम संवाद। नहीं, वो ठग संवाद करवाया था। अच्छा। वो सफल रहा। वो दलितों को ठगने का संवाद था। वो सफल कैसे? वहाँ भी मुर्दाबाद हो रहा था। अच्छा। आपने देखा होगा, भीड़ तो पहुंची भी थी। लाखों की भीड़ वो नहीं थी, लाखों वो सरकारी कर्मियों की भीड़ थी। अच्छा। वो सरकारी कर्मी को, प्रेरक को तो कौन ये
जीविका वाले को तो किसी को विकास मित्र को सबको उठा पुठा के लेके आ गए थे। जनता वहाँ कहाँ थी? लोगों को भरमा करके कि किसी को परमानेंट हो जाएगा तो किसी की नौकरी में ये तनख्वाह बढ़ा दिया जाएगा, ये सब कह करके के रैली सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया। भीम संवाद का मतलब भीम के लोग आते तब ना। विकास मित्र है तो जीविका दीदी है तो प्रेरक हैं। तो जो लोग आए हुए थे वो दलित नहीं थे? देखो दलित थे लेकिन वो सरकारी कर्मी थे। अच्छा, वो सरकारी कर्मियों को तो आप बुला लीजिए और कहिए कि हम संवाद करें। संवाद कैसा? संवाद कैसा जहां दलितों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जहां दलित मंत्री को बेइज्जत किया जा रहा है, ये कैसा संवाद है? लिखा है उसमें संवाद सह सम्मान समारोह। अब सम्मान दलित का यही होता है कि उसको भाषण नहीं देना देना है। जो है अपमानित किया अशोक चौधरी की। वहाँ तो रिमोट है ना अशोक चौधरी के बेचारे का बहुत कुछ चलना है, न किसी और का चलना है। वहाँ तो एक्ट कराया जाता है। अच्छा। डायरेक्टर तो कोई और है। हाँ। इन पार्टियों में डायरेक्टर तो एक होता है ना, वो तो एक्ट जो कहा गया वो कर रहे हैं। वो अगर कहा दिया, कौन कहा आप इस तरह का आरोप? हम तो कहेंगे नहीं। हाँ। दूसरे दल के लोग तो कहेंगे नहीं। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, फिर कैसे कह रहे हैं? अरे भाई, जो मुख्यमंत्री सदन से लेके सड़क तक, अब तो पहले सदन में उन्होंने बेइज्जत किया, अब तो सड़क पर भी बेइज्जत कर रहे हैं, सभाओं में भी बेइज्जत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा ना कि तुम तड़ा किसने किया? अच्छा। आप क्या बात बोलते हैं? अब वो बनाए तो वो तो कह सकते हैं, छोटे हैं तो कह सकते हैं ना। नहीं, आप लोग एक चीज जान लीजिए, ये राजतंत्र नहीं है कि उसने बनाया उसने बनाया। अच्छा। सबको जनता बनाती है और सबको संविधान से बना है। लेकिन वो तो यही कहते हैं नहीं, काबीना मंत्री की एक हैसियत है और काबीना मंत्री प्रोटोकॉल में कई लोगों से ऊपर, मुख्य सचिव से भी ऊपर होता है कैबिनेट का मिनिस्टर। ये बात ज्ञान होना चाहिए। मुख्य सचिव का जो हैसियत है उससे बड़ी हैसियत होती है कैबिनेट मिनिस्टर की, और आप उसको तुम तड़ा कहेंगे पब्लिकली। अच्छा। ये नहीं है कि वो कोई आसमान से टपके हुए, कोई अलादीन के चिराग से पैदा हुए राजा नहीं है। ये जनता के आज हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन इसका आप कभी आपने प्रधानमंत्री जी को सुना है क्या? या और भी जो पुराने नेता रहे हैं, या इसी नीतीश कुमार जी को हम लोग जो सुनते थे इन्हीं को, तो आज के 5 साल पहले का नीतीश कुमार कुछ और था, 10 साल पहले का नीतीश कुमार कुछ और था। अच्छा। लेकिन आज जो इनका बिहेवियर है वो लोकतंत्र के मानक के अनुरूप नहीं है, वो उसको शर्मसार करता है। प्रतिदिन मुख्यमंत्री जिस किसी दिन भी सभा में शामिल होते हैं, जिस किसी दिन में आप पत्रकारों से रूबरू होते हैं, वो लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर का। इनका क्या कुछ कहना था? सीएम नीतीश कुमार से भी भड़कते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरह से ऑडियो रत्नेश सदा का वायरल हो रहा है उसको लेकर के उन्होंने कहा है तो मुंगेर के व्यक्ति ही कॉल करके इस तरह की बातें जब उनसे कह रहे थे तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।